नमस्कार, बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। राजगीर के सरस्वती विद्या मंदिर का वार्षिक स्नेह समारोह। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की शिरकत। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की दी बधाई। सुपौल के पीपरा बाजार पहुंचे बीजेपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। गिरधारी मुखिया को घर पहुंचकर दिया संतावना। पत्रकारों से बातचीत कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। 4 फरवरी को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे राज्यपाल संतोष गंगवार। डीसी एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। रांची के रिम्स परिसर में धूमधाम से मनाई गई सरस्वती पूजा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की मां से प्रार्थना। राज्य की सुख समृद्धि के लिए मांगा आशीर्वाद। हजारीबाग के स्कूल में श्रद्धापूर्वक मनाई गई बसंत पंचमी। भक्तिमय वातावरण से गूंजा स्कूल परिसर। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को बताया ज्ञान और शिक्षा का महत्व। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरस्वती विद्या मंदिर राजगीर के वार्षिक स्नेह समारोह में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की बधाई दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने भारत को ज्ञान का केंद्र कहा और कहा कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शिक्षा और संस्कृत के महत्व को बताते हुए विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की प्रेरणा दी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सुपौल जिले के पिपरा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी के वरिष्ठ नेता गिरधारी मुखिया के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। आपको बता दें कि पिछले दिनों गिरधारी मुखिया से पत्नी का निधन हो गया था। वहीं मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार की बहुत सेवा कर चुके, उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। केंद्रीय बजट को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें बिहार के लिए कुछ खास नहीं। सुपौल में वीआईपी सुप्रीमो सांत्वना देने के लिए पीपरा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने गिरधारी मुखिया से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। बता दें कि गिरधारी मुखिया की पत्नी का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जिसके बाद अब वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी उनसे मुलाकात करने पहुंचे। आज हम सुपौल जिला में आए हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरधारी जी हैं, उनके धर्मपत्नी जी का स्वर्गवास हो गया। परिवार से मिलने के लिए आए हैं। इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं और समय तो अभी समझ ही सकते हैं कि चुनाव का समय है, तो समय काफी सब पहले से ही सब जगह दे दिया गया है, तो समय से पहले हम आए हैं। देखिए, बिहार को कुछ नहीं मिला है और जो भी सरकार कर रही है, देश में नौकरी ही नहीं है। अब 12 लाख तक फ्री कर दिए हैं। अब बताइए, कोई आदमी कमा रहा है, टैक्स भर रहा है? ये मोदी जी बताए कि देश में कितने लोग टैक्स भर रहे हैं। ये जो टैक्स में हम छूट दे दिए, टैक्स में छूट दे दिए, ये बोल बोल के पूरा देश में माहौल बना रहे हैं। ये बताए कि पूरे देश में 150 करोड़ की आबादी लमसम हमारे देश की पहुंच गई है, उसमें हमारे लोग टैक्स कितना भर रहे हैं? वहीं रहना चाहिए उनको और उसके बाद उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बहुत हो गया, बिहार का बहुत सेवा किए हैं। अभी अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे और जहां पे भी स्वस्थ रहे, यही हम लोग कामना करते हैं। और देवघर ही नहीं, झारखंड के अन्य जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों की घोषणा नहीं हुई। आपको बता दें कि जिले के जो प्रभारी मंत्री रहते हैं वही 20 सूत्री के अध्यक्ष कहलाते हैं, लेकिन देवघर में बिना गठन के ही सूत्री के उपाध्यक्ष के पद पर अभी भी बने हुए हैं। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर जिला प्रशासन चुप है, जबकि कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो मंच साझा करने का 20 सूत्री उपाध्यक्ष को निमंत्रण भी दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में अपने आप को उपाध्यक्ष कहने वाले मुन्नम संजय की। अपने आप को देवघर जिले के 20 सूत्री उपाध्यक्ष बताने वाले मुन्नम संजय पर बीजेपी कई गंभीर आरोप लगा रही है। झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पहले विसूत्री कमेटी का उन्होंने गठन किए। प्रदेश से लेकर जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक विसूत्री का गठन किया गया और उसमें प्रभारी मंत्री विसूत्री के जिला के अध्यक्ष होते हैं। और जब उनकी सरकार चली गई और मंत्री भी कई लोग बदल गए, विसूत्री के प्रभारी भी हट गए जिला के, तो विसूत्री के जो जिला के अध्यक्ष थे उनके हटने के बाद इसके बाद विसूत्री के जिला के उपाध्यक्ष और विसूत्री के कार्य समिति के लोग पूरे क्षेत्र में उपाध्यक्ष के नाम पर, कार्य समिति के नाम पर जनता से मुद्रा मोचन कर रहे।
झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मंगलवार 4 फरवरी को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह सिद्धगोड़ा स्थित विश्वविद्यालय परिसर में होगा, जहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्यपाल के आगमन के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं और इसी क्रम में जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल, इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। 4 फरवरी को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है और इसी को लेकर सभी तरह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल शामिल होंगे। राजधानी रांची के रिम्स परिसर में बहुत ही सादगी और धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई गई और इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी रिम्स परिसर स्थित सरस्वती मां के पूजा स्थल में जाकर सच्चे हृदय से नमन करते हुए राज्य की सुख समृद्धि की कामना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एक प्रकार से आपसी सौहार्द का मैसेज देना उनका मकसद है। बचपन से ही मां सरस्वती की पूजा में भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही है। विद्या की देवी है, हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज मैं भी यहाँ आया हूँ। मैंने एक मैसेज दिया है कि हम लोग मिलजुल कर रहते हैं यहाँ, आपसी भाईचारे को हम लोग और मजबूत करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब ने एक नोटिस निकाला था तो यहाँ की सेफ्टी के लिए, जिसको कुछ मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये हमारा संस्था है, हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं यहाँ, उनकी सेफ्टी में हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसको देखते हुए डायरेक्टर साहब ने चिट्ठी निकाला था तो मैंने कहा कि नहीं, एक तो मुस्लिम मंत्री है, उसके बाद आप कोई आदेश निकालेगा तो ये लोग गलत तरीके से पेश कर देगा। ट्वीट के एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ, फट से ट्वीट कर देते हैं, लेकिन ये जानते नहीं है। मैंने कहा कि कोई ट्वीट करे, कोई क्या लिखे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की सेफ्टी मेरी प्राथमिकता है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, सिंगल रहते हैं, माँ बाप को छोड़कर यहाँ पढ़ते हैं, और उसको अगर हम सेफ नहीं रखेंगे, एक डॉक्टर को सेफ नहीं रखेंगे, तो हमें लगता है कि बेमानी होगा। तो निश्चित तौर पर देखिए सारा विवाद खत्म हो गया और मैं सबको बोलूंगा कि आइए सरस्वती पूजा में भाग लीजिए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए और पढ़िए लिखिए, खूब आगे बढ़िए और झारखंड का नाम रोशन कीजिए। जमशेदपुर में हर्षोल्लास के साथ मां सरस्वती की पूजा की गई। बड़े ही धूमधाम और विधि विधान के साथ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और विभिन्न जगहों में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लिटिल एंजल स्कूल्स में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधन समिति ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। इस दौरान पूरा विद्यालय परिसर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान रहा। वहीं मौके पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से छात्रों को ज्ञान और शिक्षा के महत्व के बारे में प्रेरणादायक संदेश भी दिया गया। लिटिल एंजल स्कूल में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सभी ने हर्षोल्लास के साथ मां सरस्वती की पूजा की। बता दें कि सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी के बाद ऋतु में भी बदलाव आता है, और इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा की जाती है। स्कूल के शिक्षकों और प्रबंधन समिति ने भी पूरे विधि विधान के साथ सरस्वती पूजन किया। इस दौरान पूरा विद्यालय परिसर भक्तिमय वातावरण में रंगा हुआ नजर आया। बहुत खुशी की बात है कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सरस्वती माँ हमारे स्कूल में आई हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिला है सरस्वती माँ की पूजा करने का, इनसे ज्ञान लेने का, इसलिए हम तो बहुत खुश हैं। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी मैम? यही कि हमारे जो कल्चर है, हमारा जो पूजा करने का तरीका है, वो प्लीज इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए और आगे की जनरेशन को भी हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज जिस तरह से अभी तक होता आया है उसी चीज को आगे कंटिन्यू करें। व्हाट्स योर नेम? I'm Manu Manisha from Little Angel. श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम परिसर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मां सरस्वती की भव्य पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आश्रम के विद्यार्थियों, शिक्षकों और भक्तों ने श्रद्धापूर्वक मां सरस्वती की आराधना की और मां से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आश्रम परिसर को रंग बिरंगे पुष्पों और दीपों से सजाया गया था, जिससे वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा था।
पे एक स्वच्छताएं हैं एकत्रित हुए हैं और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के दौर में, आज के इस परिवेश में विद्यालय में सरस्वती पूजा करना कितना सार्थक पहल हो रहा है मैम? बिल्कुल ये सार्थक है। मुझे लगता है कि हमारी जो प्राचीन परंपरा बनी हुई है, इसे आगे ये परंपरा बनी रहे, इसके लिए जरूरी कि हम सभी शिक्षक, सभी छात्र छात्राएं एकत्रित होकर इस त्योहार को बहुत खुशी और हर्षपूर्वक मनाएं। मैम एक अंतिम सवाल, क्योंकि आज के दौर में और आज के परिवेश में ये भी देखा जा रहा है कि स्कूलों में सरस्वती पूजा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन उस तरीके का भक्ति भाव का गाना नहीं बजता है। क्या कुछ कारण है इसके पीछे? कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ इसका आज के जनरेशन में इस चीज का बहुत अभाव देखा जा रहा है। सरस्वती पूजा को लोग बस एक मनोरंजन का साधन बना चुके हैं, जो कि नहीं है। बसंत पंचमी को लेकर देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सोमवार सुबह से ही बाबा पर जलार्पण शुरू हो गया। मिथिलांचल से आए श्रद्धालुओं ने बाबा को रंग गुलाल लगाकर उनका तिलक किया। इसके साथ ही मिथिलांचल में होली की शुरुआत हो गई। बाबा मंदिर के पुरोहित ने बताया कि मिथिलांचल के लिए ये दिन विशेष होता है, क्योंकि लड़की पक्ष के लोग बनकर देवघर बाबा मंदिर पहुंचते हैं और बाबा को तिलक करने के बाद विवाह के लिए आमंत्रित करते हैं। बसंत पंचमी को लेकर देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि मिथिलांचल से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और बाबा को रंग गुलाल लगाकर उनका तिलक किया। तो वहीं मिथिलांचल में होली की शुरुआत भी हो गई है, जिसको लेकर भी भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि ये परंपरा सदियों पुरानी है। मंदिर के पुरोहित की ओर से बताया गया कि मिथिलांचल के दिन विशेष महत्व होता है और लड़की पक्ष के लोग देवघर बाबा मंदिर पहुंचते हैं, बाबा को तिलक करते हैं और इसके बाद उन्हें विवाह के लिए आमंत्रित करते हैं। तस्वीरें देवघर से हैं, जहां भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगी और भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। बता दें कि इस दिन के बाद से ही अब यहां पर होली की शुरुआत हो गई है, जिसकी तैयारियां लगातार मंदिर प्रशासन समिति की ओर से की जा रही है। मिथिलांचल में होली की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन बाबा को तिलक कर उन्हें विवाह के लिए आमंत्रित करते हैं और सदियों से ऐसे ही ये परंपरा अनवरत चली आ रही है। हर बार की तरह इस बार भी ये दिन आया है और भक्तों में हर बार की तरह ही उत्साह देखा जा रहा है। मय है, लेकिन हमारे बाबा धाम में कुछ भी प्रारंभ होगा पहले बाबा बैद्यनाथ के नाम से ही होता है। हमारे घर में जो शादी विवाह शुरू होती है तो सारा हर्षोल्लास से शुरू होता है। ये मिथिलांचल के बोलबम आते हैं और बाबा बैद्यनाथ की यहाँ परंपरा से चली आ रही है कि यहाँ से तिलक शुरू होता है। आज के दिन से बाबा बैद्यनाथ को रोज अबीर का सवेरे पहले स्नान होगा, पूजन होगा, जब तक कि शिवरात्रि महोत्सव नहीं पूरा होता है। अभ्रक नगरी कोडरमा जिला भर में धूमधाम से बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा मनाई गई। जिले के विभिन्न पूजा समितियों और शैक्षणिक संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनकी आराधना की गई। खासकर स्कूली बच्चों में सरस्वती पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा गया। बताते चले कि बसंत पंचमी को हिंदू पंचांग के अनुसार एक शुभ दिन माना गया है। कोडरमा में धूमधाम से मां सरस्वती का पूजन किया गया। बता दें कि स्कूली छात्रों ने खासकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। विधि विधान से यहां पर पूजन संपन्न हुआ। देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया गया। ये दिन मां सरस्वती के पूजन के लिए विशेष तौर से महत्वपूर्ण माना जाता है। खासकर स्कूली छात्र और कलाकार इस दिन पर विशेष तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और ज्ञान की देवी मां सरस्वती से कौशल की मांग करते हैं। तस्वीरें कोडरमा से है, जहां स्कूल में भी बसंत पंचमी को लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। यहां पर हवन भी आयोजित किया गया। पीले परिधान में सभी यहां पर नजर आए। आज सरस्वती पूजा है। विद्यादानी माँ शारदे कहाँ तो बीना बजा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है। छोड़ दे माँ कमल के आसन, देख मेरी दुर्दशा। आज जो है बहुत धूमधाम से सभी स्कूल में और अन्य जगह भी सरस्वती का पूजा मनाया जा रहा है। बहुत धूमधाम से और शांतिपूर्ण
यह पूजा है। हमारे बालिका उच्च विद्यालय में सभी शिक्षिका जो हैं बहुत तन मन से इन लोग काम करके और सरस्वती पूजा मैंने किए हैं, और इन लोग को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह से सब मिलजुल कर काम करके और सरस्वती पूजा और इस बालिका उच्च विद्यालय के इन लोग नाम को रोशन करें। सरस्वती माँ विद्या की देवी का पूजा अर्चना और धूमधाम से मनाया गया। सारी लड़कियां बहुत उत्साहित थी। इसमें वर्ग 9वीं और 10वीं की लड़कियां अपना पूरा योगदान दी है। जो भी प्रसाद वगैरह बनाया गया, बंटवाया गया और सब आरती की गई, पूजा की, सरस्वती वंदना की गई और लोगों के पास प्रसाद वितरण किया गया। कल जो है इसका विसर्जन होगा, 10 बजे विसर्जन बुलाया गया है। हमारे स्कूल के स्टाफ जो थे वहीं से पूजा सुरेश कुमार पांडे से पूजा कराया गया और हर साल की भांति इस साल भी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने पूजा। सेंट जेवियर कॉलेज रांची के रोटरेक्ट क्लब ने अपने प्रोजेक्ट मेडिसिन के तहत 2024-25 के पूरे कार्यकाल में निरामया अस्पताल और शेल्बी डिवाइन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुल 8,25,000 मूल्य की दवाइयां दान की। यह महत्वपूर्ण पहल रोटरेकर्स आयुष सिन्हा और खुशी गोयल के मार्गदर्शन में की गई। इन दवाइयों को अस्पतालों की ओर से निःशुल्क रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा ताकि चिकित्सक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके अलावा अगर मरीज रोटरेक्ट क्लब से संदर्भित होते हैं तो अस्पताल विशेष छूट भी प्रदान करेंगे। इस तरह के प्रयासों से रोटरेक्ट क्लब समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और गरीबों के लिए चिकित्सा उपचार को सुलभ बनाने का काम कर रहा है। रोटरेक्ट क्लब की ओर से इस प्रोजेक्ट के तहत गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की मुहिम लगातार जारी है। बता दें कि क्लब के प्रोजेक्ट मेडिसिन के तहत 2025 के पूरे कार्यकाल में निरामया अस्पताल, इसके साथ ही शेल्बी डिवाइन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 8,25,000 रुपए की दवाइयां दान की गई, जिससे गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मुहैया कराई गई। ये महत्वपूर्ण पहल रोटरेक्स आयुष सिन्हा और खुशी गोयल के मार्गदर्शन में शुरू की गई। बता दें कि आयोजकों ने बताया कि उनका उद्देश्य गरीब लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जो लोग महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते उन्हें सस्ते दामों पर ये दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही कोई मरीज अगर इनके क्लब से संदर्भित होता है तो उसके लिए भी विशेष छूट का प्रावधान अस्पतालों की ओर से किया जाता है, जिससे कम दामों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पा सकते हैं। विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के अध्यक्ष और समिति के अन्य लोगों ने विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा पर गंभीर आरोप लगाया। अध्यक्ष खुशबू देवी ने कहा कि मोर्चा क्षेत्र के विस्थापित प्रभावितों की भावना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यही नहीं, प्रबंधक की तरफ से भ्रम भी फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विस्थापित प्रभावित ग्रामीण से सही गलत का फैसला अपने विवेक से करने की बात कही। विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के अध्यक्ष पद में है और कुछ दिन पहले मोर्चा के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। उसमें कंपनी के द्वारा लिखित दिया गया। उस लिखित को मोर्चा के द्वारा जीत का घोषणा करते हुए सारे पब्लिक में ये फैलाया गया कि हमें जीत मिल गया। उनका मांग था सीवीएनएल और यूपीएल में अस्थायी नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन जो एनटीपीसी ने उन लोगों को लिखित दिया है उसमें साफ लिखा हुआ है संविदा कर्मियों के द्वारा संविदा कर्मी में रखा जाएगा। इसका मतलब यही है कि ठेकेदार के द्वारा ठेकेदारी में रखा जाएगा। क्या उनका मांग यही था? मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने बेनीपट्टी थाना के थानेदार सह प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता को हटा दिया है और इसके साथ ही निलंबन की बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने में तैनात एक एएसआई मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरदीप मंडल और सुरेश पासवान को निलंबित कर दिया। दरअसल मोहम्मद फिरोज ने कटैया गांव में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। मधुबनी में प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरी है। बता दें कि बेनीपट्टा थाना के थानेदार, इसके साथ ही सह प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता को उनके पद से हटा दिया गया है। निलंबन की इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए थाने में तैनात एक एएसआई मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार और सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरदीप मंडल, सुरेश पासवान को भी निलंबित कर दिया गया है।
बता दें कि मोहम्मद फिरोज ने कटैया गांव में पुलिस पर मारपीट कर उन्हें घायल करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद शिकायत मिलते ही अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई और जांच के दौरान डीएसपी गौरव गुप्ता को उनके पद से हटा दिया गया है। इस मामले को लेकर सियासत भी खूब जारी है। लगातार तमाम तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अमले की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पीड़ित के शिकायत के आधार पर डीएसपी पर एक्शन लिया गया। बिहार एसटीएफ और खगड़िया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल दोनों ने साझा कार्रवाई करते हुए 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश संदीप यादव और विजय सिंह समेत 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 17 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ लूट, डकैती, रंगदारी, हत्या का प्रयास जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई महेश खूंट और मानसी थाना इलाके में की। तीनों बदमाश अपने आपराधिक गतिविधियों से इलाके में आतंक मचा रहे थे। संदीप यादव उर्फ राजीव यादव है, ये सोनवर्षा थाना चौथम का है। इसको 1 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह कई कांडों में वांछित था और 50,000 का इनाम, ये भी 50,000 का इनामी है। एसटीएफ का भी सहयोग था, एसटीएफ की टीम ने भी सहयोग किया, उनके साथ एक ज्वाइंट ये रेड हुई थी जिसमें ये पकड़ा गया है। और उसी कंटिन्यूशन में छापेमारी लगातार जारी रखी और फिर उसी क्रम में यह व्यक्ति है मोहम्मद शमीम और इसको गिरफ्तार किया है और उसी की निशानदेही पर इसके पास 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है लूट में, जिसमें कि कल विजय सिंह ने बताया था। इसके विरुद्ध भी महेशकोट में और गोगरी में अलग। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दरअसल गुमला एसपी को गुप्त सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र के महादेव नदी के कुलाबेरा पुल के समीप किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से अपराधी एकत्रित हुए। सूचना के आधार पर एसपी ने एक छापेमारी दल का गठन किया और टीम ने मौके से गंदूर साहू, वृंदा साहू और कलेश्वर साहू को 1 देसी कट्टा, 315 की 8 जिंदा गोली, 1 देसी राइफल और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में है, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आदेश पर एक छापामारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें छापामारी टीम उस पुल के पास जाकर के इंतजार करने पर वहां एक मोटरसाइकिल से सवार 3 अपराधी पहुंचते हैं और जिनके पास से अलग अलग तलाशी लेने के बाद से कुछ देसी कट्टा और देसी राइफल और कुछ कारतूस की बरामदगी की जाती है। चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इनके द्वारा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने का फिराक में थे, आज उन्हें विधिवत गिरफ्तार करके उसे न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जा रहा है। रांची टाटा राजमार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। यह हादसा तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव के पास हुआ। बताया गया कि रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में कार ने सड़क पर खड़े ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। रांची और रांची से रिटर्निंग के दौरान यहाँ पे हो गया घर एक्सीडेंट। ये लोग सुबह में आ रहे थे तो अचानक से टायर इनका फटा और ये लोग गाड़ी में जाकर ट्रक में घुस गया गाड़ी। अभी तो वो हॉस्पिटल में एक है। शादी समारोह में कल दोपहर में निकली थी ये लोग, सब ये लोग 3-4 जन थे, ये लोग रिटर्न आ रहे थे। आज सुबह में इनका एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को पता चला फोन पे। हम जमशेदपुर से आए हैं यहाँ तमाड़ थाना में देखने के लिए, तो उनका कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि खड़ी कार में मोटरसाइकिल चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मोटरसाइकिल में पीछे बैठी युवती गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान टीओपी गली असनाबाद थाना तिलैया के रहने वाले सद्दाम के रूप में की गई। लोग घटना का कारण रैश ड्राइविंग बता रहे हैं। कोडरमा से दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। बता दें कि इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की जान चली गई।
तो वहीं घटना को लेकर बताया गया कि कार में मोटरसाइकिल चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल में एक युवती भी पीछे बैठी हुई थी, जो गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान टीओपी गली असनाबाद थाना तिलैया के रहने वाले के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना का कारण रैश ड्राइविंग बताया जा रहा है। यातायात नियमों को ताक पे रखने का नतीजा अब सामने आने लगा है। कोडरमा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां एक युवक सड़क हादसे में मृत पाया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।